जीवम जीवम दवम जणवर वस हेड़ जेड़े दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और इस ग्रंथ के अंदर अपन 14th गाथा पर स्वाध्याय कर रहे थे। पेज नंबर है 174, है ना। अपना सिद्ध भगवान का स्वरूप इस गाथा में बता रहे हैं। और ऊर्ध गमन स्वभावी है, जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। इसके 4 एग्जाम्पल लेते हुए अपनी लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी। अब कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान नित्य हैं, और दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान उत्पाद व्यय से युक्त है। दोनों बातें कर रहे हैं, है ना। सबसे टॉप में ही है 174 गाथा, सॉरी 174 पेज पर। हाँ, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। सिद्ध भगवान नित्य है। ऐसा जो नित्य विशेषण है वह सदा शिववादी कहता है कि कल्प प्रमाण समय बीतने पर जब जगत शून्य हो जाता है तब मुक्त जीवों का संसार में पुनरागमन होता है, उसका निषेध करने के लिए ऐसा जानना। क्या कह रहे हैं। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं, नित्य हैं। अब उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनरागमन नहीं होगा। और कुछ सदाशिववादी ऐसा मानते हैं कि जब जगत शून्य हो जाएगा तो मुक्त जीवों को वापस संसार में आना होगा। तो उनका निषेध करने के लिए यहाँ पर सिद्ध भगवान नित्य हैं ऐसा विशेषण दिया। नित्य हैं और उत्पाद व संयुक्त हैं। तो अगले में कह रहे हैं उत्पाद व संयुक्त है। लास्ट में अपनी चर्चा चली थी इस बात पे कि सिद्ध भगवान नित्य हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता। क्यों नहीं होता कि आगमन तो तब हो, संसार में वे जीव होते हैं जो कर्म से बंधन को प्राप्त हुए हैं। अब सिद्ध भगवान को कभी भी कर्म बंधन नहीं होगा। बंधन नहीं होगा तो फिर संसार में नहीं रह सकते। संसार में जो प्राणी है वो कर्म बंधन युक्त है। सिद्ध भगवान को बंधन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बंधन भावों से होता है, विकारी भावों से बंधन होता है। अब सिद्ध भगवान को तो कोई विकार शेष बचा ही नहीं। जब विकार है ही नहीं तो बंधन कैसे होगा। भले जहाँ सिद्ध भगवान है वहीं पर कार्मण वर्गणा वही होती हैं, लेकिन उनके साथ कोई विशिष्ट एक क्षेत्रावगत संबंध नहीं बनता, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। नैमित्तिक संबंध तब ही बनता है जब जीव के परिणति में विकार हो, और वहां सर्व विकारों का अभाव होते हुए पिछली अपनी चर्चा हो गई कि वे तो 8 गुणों से अलंकृत हो गए और ऐसे अनंत शुद्ध पर्यायों से परिणमित हो गए। उनको अनेक विशेष गुण प्रकट हुए, है ना। अब वहां विकार का तो कोई नाम निशान नहीं है, इसलिए अब वे मुक्त जीव कभी भी संसार में नहीं आएंगे। ये नित्य विशेषण से इस बात का सदाशिववादी जो कहता है उसका निषेध हुआ। अब कह रहे हैं कि उत्पाद व संयुक्त हैं। अब संयुक्त पना क्यों कह रहे हैं कि वह सर्वथा अपरिणामी पने का निषेध करने के लिए, क्योंकि जो वस्तु है ना अनेकांतमय वस्तु वो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है, परमानेंसी विद चेंज, नित्य रहते हुए प्रति समय बदलती है, प्रति समय परिणमन होता है।
वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, तो सिद्ध भगवान भी परिणमनशील है। समझ आई बात? वंदित्व सब सिद्ध में भी ध्रुव, अचल, अनुपम 3 विशेषण दिए, वो सिद्ध पर्याय के विशेषण है, त्रिकाली ध्रुव के विशेषण नहीं। तो क्या वो सिद्ध पर्याय ध्रुव हो गई? तो वहां पर नित्यता, सदा सदा, सिद्ध सिद्ध सिद्ध, इसलिए उसको ध्रुव विशेषण दिया। ध्रुव जैसी पर्याय, परम शुद्ध पर्याय, अचल, अब चलायमान नहीं होंगे, और अनुपम है, ऐसे विशेषण वहां सिद्ध पर्याय को दिए हैं। लेकिन सिद्ध पर्याय होने से उसका उत्पाद व्यपना खंडित नहीं होता, उत्पाद व संयुक्त है, ठीक है, वह सर्वथा अपरिणामी बने का निषेध करने के लिए। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, तथा यहाँ विशेष समझाया जाता है कि निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न नारकादि गतियों में सिद्धों का भ्रमण नहीं होता। तो सिद्धों में उत्पाद व्यय किस प्रकार होता है? हमें उत्पाद व्यय की एक चर्चा ऐसे भी आती है ना कि जीव बदलता रहता है, कभी नारकी, कभी देव, कभी त्रियंच, है ना, ऐसा व्यंजन पर्याय सापेक्ष कथन किया जाता है। तो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि वे तो नित्य हैं और अब वे कभी नरकादि गतियों में नहीं जाएंगे, कि नरक गति का व्यय मनुष्य गति का उत्पाद, मनुष्य गति का व्यय देवगति का उत्पाद, देवगति का व्यय त्रियंच गति का उत्पाद, ऐसे उत्पाद व्यय हो रहा था। अब सिद्धों में तो ऐसा उत्पाद व्यय है नहीं, तो फिर उनका उत्पाद व्यय कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं। आगम में कहे हुए अनुसार अगुरु लघु गुण की षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय हैं, उनकी अपेक्षा से सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय घटित होता है। कैसे घटित होता है उत्पाद व्यय? कि जो अर्थ पर्याय हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर आदि की जो अर्थ पर्याय हैं, उन पर्यायों में प्रति समय षट स्थान पतित हानि और वृद्धि, प्रति समय एक एक समय की पर्याय में भी प्रति समय परिणमन हो रहा है, सो परिणमनशील है। इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय घटित होता है अगुरु लघुत्व गुण के कारण। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया है। क्या बहुत बढ़िया है? कि ज्ञेय पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद व द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमित होते हैं, उनकी ज्ञप्ति के आकार से अनिहित वृत्ति से, अर्थात बिना इच्छा सिद्ध का ज्ञान भी परिणमित होता है। इस कारण सिद्ध भगवान को उत्पाद व घटित होता है। ये क्या कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान की जो ज्ञान पर्याय है, उस ज्ञान पर्याय में लोकालोक झलकता है, सर्व ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं। तो वे ज्ञेय पदार्थ खुद ही कैसे हैं? उत्पाद व द्रव्य वाले हैं, है ना, उनका परिणमन होता है। तो उनके केवल ज्ञान में भी उनकी ज्ञप्ति के आकार बदलते रहते हैं बिना इच्छा के। उन्हें कोई इच्छा नहीं है, परंतु प्रति समय ज्ञेयाकार बदल रहे हैं। मान लिया कि अभी अपनी पर्याय में यहाँ शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहा है और थोड़ी देर पहले ये शुभ भाव नहीं था, तो अशुभ का व्यय हुआ और शुभ का उत्पाद हुआ। अब शुभ का व्यय हुआ और शुद्धता का उत्पाद हुआ। तो जो हमारे जैसे अन्य अनंत जीव राशि, अनंत अनंत पुद्गल राशि, है ना, धर्म अधर्म आकाश काल तो एक एक है, विशुद्ध परिणमन कर रहे हैं।
चूंकि ज्ञेय पदार्थों में प्रति समय परिणमन हो रहा है, तो उनके ज्ञान में जो ज्ञेय आकार या ज्ञप्ति हो रही है, उनके आकारों में प्रति समय परिणमन हो रहा है। देखो, एक एंगल से देखें, समझना ध्यान से, एक एंगल से देखें तो हमारी त्रिकालवर्ती पर्याय, हमारी त्रिकालवर्ती पर्याय सिद्ध भगवान के ज्ञान में जानने में आ रही है। ठीक है, तो त्रिकालवर्ती पर्याय अभी जानने में आ रही है, तो फिर बदलाव क्या हुआ? क्वेश्चन वेरी गुड। आज भी त्रिकालवर्ती पर्याय जानने में आ रही है, फिर एक समय बाद भी त्रिकालवर्ती पर्याय, कल भी त्रिकालवर्ती पर्याय, परसों भी त्रिकालवर्ती पर्याय, एक महीने परंतु पहले, व्यवहार काल बदल गया ना दीदी। नहीं, एक महीने पहले त्रिकालवर्ती पर्याय, 10 साल बाद, 10 भव बाद, जिसके जो जितने भव हो, त्रिकालवर्ती पर्याय जानने में आ रही है। तो बदलाव क्या हुआ? कि बदलाव ये हुआ कि इस समय 19 नंबर की पर्याय में अशुभ का व्यय हुआ और 20 नंबर की पर्याय में शुभ का उत्पाद हुआ। तो ये जो चेंज आया ना, त्रिकालवर्ती पर्याय तो ज्ञान का ज्ञेय बन रही है, लेकिन जो भूतकाल है सो वर्तमान हो गया, जो वर्तमान है सो भविष्य हो गया, जो भविष्य है वो दूसरा भविष्य हो गया। इस तरह से जो चेंजेस है वो भगवान के ज्ञान में बदलता 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 है प्रति समय। समझ में आ रही? त्रिकालवर्ती पने से प्रत्येक जीव की त्रिकालवर्ती पर्याय उनके ज्ञान का विषय बन रही है, लेकिन अभी जो वर्तमान है वो भूत बन जाएगा और जो भविष्य है वो वर्तमान बन जाएगा। ऐसा चेंज उनकी पर्याय में, उनकी ज्ञान की पर्याय में, ऐसे अनंत अनंत पदार्थों का जो उत्पाद व द्रव्य है प्रति समय परिणमित हो रहा है। इसलिए उनके ज्ञप्ति के आकार भी प्रति समय परिणमित हो रहे हैं। इस कारण सिद्ध भगवान को उत्पाद व घटित होता है। बहुत सुंदर। ठीक है, ऐसा। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से सिद्धों के संसार पर्याय का विनाश और सिद्ध पर्याय का उत्पाद और शुद्ध जीव रूप से द्रव्य है। अब इसको भी अपन घटित करके देखो कि जब वेरी फर्स्ट टाइम वो सिद्ध हुए, तब तो उस पहली पर्याय में तो अपन लगा लो कि संसार पर्याय का विनाश हुआ और सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। अब उनकी अनंत काल के लिए व्यंजन पर्याय अनचेंजेबल हो गई। अब तक क्या हो रही थी? व्यंजन पर्याय बदल रही थी। अरे अनंत भगवान की व्यंजन पर्याय भी बदल रही थी। कभी समर्षण मूव हो रहा है, कभी पद्मासन है, कभी खड़गासन है, तो व्यंजन पर्याय बदल रही है। लेकिन अब सिद्ध हो गए तो वो अनंत काल के लिए अब अनचेंजेबल। देखो, अनचेंजेबल का जैन शासन स्यादवाद है ना, तो अनचेंजेबल का मीनिंग समझना कि अब वो घटेगी बढ़ेगी नहीं, इसलिए उसको कह रहे हैं अनचेंजेबल। अब अनंत काल के लिए जो अवगाहना में अवस्थित हो गए अंतिम शरीर से किंचित न्यून, वो अनंत काल तक अवस्थित रहेंगे। परंतु वो व्यंजन पर्याय भी चूंकि पर्याय है ना, तो प्रति समय वैसी की वैसी नई व्यंजन पर्याय, फिर व्यंजन पर्याय, फिर व्यंजन पर्याय, फिर व्यंजन पर्याय, वैसी की वैसी। तो उत्पाद वह पना तो सदा ही रहेगा। क्या बोला? वही की वही नहीं, यदि वही की वही हो तो ध्रुव हो जाए, वैसी की वैसी है और हर समय बदल रही है। तो ऐसा उत्पाद व्यय, ये 3 कारणों से उत्पाद व्यय सिद्ध भगवंतों में भी घटित होता है। इससे किस बात का निषेध हुआ? कि कुछ ऐसा मानते हैं कि सिद्ध भगवान अब अपरिणामी हो गए। अरे अपरिणामी हो गए तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। कौन तो ध्रुव का लक्ष्य करेगा और कहाँ तो अनंत सुख प्रकट होगा
और कौन इस अनंत सुख को जानेगा? तो सारी फैक्ट्री तो पर्याय में लगी है। ध्रुव तो शक्तिभूत पदार्थ है, और यदि पर्याय ध्रुव हो गई तो फिर अनंत आनंद का भोग कहाँ पर होगा और कैसे होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि पर्याय ध्रुव हो जाए, उत्पाद व न हो, तो हर समय नया 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 आनंद कैसे प्रकट होएगा? बोलो। वो आनंद ही पुराना हो जाएगा, और उस आनंद को जानेगा कौन? ध्रुव तो जानता नहीं है, ध्रुव तो परम निष्क्रिय पदार्थ है। समझ में आ रही बात? हाँ जी। ऐसा, ठीक है। इस प्रकार नए विभाग से 9 अधिकारों द्वारा दीदी दीदी प्रश्न है कि ये जो सतगुण हानि वृद्धि अर्थ पर्याय में बोला, तो वो व्यंजन पर्याय में भी लगेगा? हाँ, बराबर है। तो षटगुणी हानि वृद्धि, ये भी अपन को, मेरे को थोड़ा सा अभी अभी आपने बोला तो थोड़ा सा शंका हो रही है। षटगुणी हानि वृद्धि अर्थ पर्यायों में घटित होती है क्या, या सभी पर्यायों में घटित होती है? हाँ, वो प्रश्न है। सही प्रश्न है। तो पूछते पूछते आपके पूछते पूछते शंका आ गई है ना। चलो और क्लियर करेंगे बाद में, है ना। अभी अपन डायरेक्ट कोई समाधान नहीं कर रहे। और दीदी जो आपने वो भी बताया ना, जो उत्पाद वही द्रव्य जो हमारे परिणाम, हमारा जो वर्तमान वगैरह से आपने बताया, वो सिद्ध की पर्याय में होता है, तो उस हिसाब से उत्पाद व्यय द्रव्य उत्पाद व्यय बोलना कि मतलब परिणाम का ये स्वभाव ही है उत्पाद व्यय? परिणाम का स्वभाव तो उत्पाद व्यय है ही है, परंतु ये किसको समझा रहे हैं कि जो उत्पाद व्यय को जानते नहीं है, तो कह रहे हैं कि फिर उनको कैसे उत्पाद व्यय होगा? क्या ज्ञेयकार बदलेगा? वे तो सब लोग का लोग को एक साथ ही जान रहे हैं ना, तो उनके क्या ज्ञेयकार बदलेंगे ज्ञान में? तो कह रहे हैं कि जैसे रहने वाले जो अनंत ज्ञेय पदार्थ हैं उनमें चेंज आ रहा है, तो उनके ज्ञान में भी चेंज आ रहा है। तो पूर्व का व्यय हो गया, नए का उत्पाद हो गया, पूर्व का व्यय हो गया, नए का उत्पाद हो गया। तो अन्यों के माध्यम से उनके ज्ञान का उत्पाद व्यय यहाँ पर घटित कर रहा है। समझ मगर आई उसको बात? हम गति परिवर्तन नहीं बोलेंगे ना, हाँ, हमारे नहीं, को। नहीं। हाँ, इसलिए देखो यहाँ पे एक शब्द डाला है ना, बिना इच्छा के। ऐसा, हाँ, बराबर। ऐसा, ठीक है। और जो आपका प्रश्न है इसको कल समाधान करें, ठीक है। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ, देखो अभी क्या कह रहे हैं, अथवा वही जीव। अब उसके अन्य भेद कैसे बता रहे हैं? वही जीव, वही बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से 3 प्रकार का है। देखो अभेद भाषा में सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि जीव ही 3 प्रकार का है ना, जिनकी परिणति में वैरात्मपना है। वैरात्मपना कहाँ पर है? त्रिकाली ध्रुव में कि पर्याय में? बोलो। पर्याय में वैरात्मपना है। तो पूरी वस्तु को अभेद करके वैरात्मा कहते हैं। वैरात्मा भी कौन है? भगवान आत्मा। वैरात्मा भी कौन है? भगवान आत्मा ही तो है वो भी। समझ आ रही बात? अंतरात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? लेकिन पर्याय सापेक्ष अब कह रहे हैं जीव के 3 प्रकार से भेद होते हैं। कैसे? अब देखो कितनी सुंदर परिभाषा दी है वैरात्मा की। वह इस प्रकार, स्वशुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न
वास्तविक सुख के प्रतिपक्ष भूत, देखो ओपोजिट, स्वशुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न वास्तविक सुख तो प्रकट नहीं है, और उससे ओपोजिट इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्मा। देखो कौन है बहिरात्मा? इंद्रिय सुख में आसक्त, और विश्व में इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। पूरे विश्व में इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज होती नहीं है, और न इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज है। क्या कहा? ये जो बहिरात्मा है ना, तो बहिरात्मा के एंगल से मलेच्छ भाषा में ही कहा जाता है, जो सुख है ना, पिछली किसी गाथा में अपने गुरुदेव श्री के माध्यम से ये वाली बात सुनी थी, अच्छे से पढ़ी थी। आत्मा अमूर्तिक, आत्मा के गुण अमूर्तिक, और आत्मा की सर्व पर्याय अमूर्तिक, और आत्मा की विकारी पर्याय भी अमूर्तिक, आत्मा की चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी अमूर्तिक। क्या कहा? तो ये जो विकारी पर्याय है ना, चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है, वो भी अमूर्तिक होने से इस जीव को भ्रम से ऐसा लगता है कि ये सुख मैं इंद्रियों के माध्यम से पर को भोगता हूं तब आ रहा है। वास्तव में इंद्रियों से सुख होता ही नहीं, न पर वस्तु से सुख होता। जब इसको लग रहा है कि मैं पर को भोग रहा हूं, उस काल में उत्पन्न होने वाली मंद कषाय वो भी अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय सुख है। वो भी क्या बोला? वो भी इंद्रिय सुख नहीं है, वो भी अतीन्द्रिय सुख है। तो फिर अतीन्द्रिय सुख तो शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। तो इसीलिए इस अतीन्द्रिय, विकारी अतीन्द्रिय और शुद्ध अतीन्द्रिय में भेद डालने के लिए उपचार से इस सुख को इंद्रिय सुख की कोटि में डाला। समझ में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत जो सुंदर। ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तन करते हुए बहिर्मुखी है, वो ज्ञान भी अतीन्द्रिय है। अज्ञान रूप ज्ञान भी अतीन्द्रिय है, परंतु स्वभाव की सन्मुखता होने पर उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तो उस ज्ञान में और इस ज्ञान में भेद कैसे डाला जाए? ये विकारी ज्ञान भी अतीन्द्रिय है और सम्यक ज्ञान भी अतीन्द्रिय है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट? तो कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है जो इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तन करते हुए बहिर्मुखी है, वो इंद्रिय ज्ञान, और जो स्वभाव के सन्मुखता से प्रकट हो वो अतीन्द्रिय ज्ञान। ऐसा भेद डाल के बात को बताया गया। वास्तव में न कोई इंद्रिय ज्ञान है न कोई इंद्रिय सुख है। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख तो उससे कहें जो जनरेटेड बाय इंद्रिय, इंद्रियों से तो न ज्ञान उत्पन्न होता न सुख उत्पन्न होता। परंतु ऐसे शुद्धात्म स्वरूप को नहीं जानने वाला जो उसी इंद्रिय सुख में आ सकता है, इसलिए वो बहिरात्मा। हरी बात समझ में? उसको यही समझ आ रही है कि मैं आंखों से देखता हूँ, जिनवाणी से ज्ञान हो रहा है, प्रकाश से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है। स्वभाव ऐसा है कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है, पर से दुख होता है, पर से सुख होता है। स्वरूप ऐसा है कि तुम पर लक्ष्य करते हो तो तुम्हारी ही चारित्र की पर्याय में तीव्र दुख और मंद दुख, दोनों ही दुख है। एक तीव्र दुख है और एक मंद दुख है, और जो मंद दुख है वो सुख जैसा लग रहा है। तो ये समझ रहा है मुझे इंद्रियों से और पर से सुख दुख आता है, इसलिए ये बहिरात्मा है।
बोलो। और जहां ज्ञान ने स्वभाव को जाना, मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहता हूँ, सीमा से बाहर जा ही नहीं सकता, देह को नहीं भोगता, देह को स्पर्श नहीं करता, तो पर द्रव्य को स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर की हो गई। प्रगट जुदे धन धामा, और स्वभाव का आश्रय होते हुए उसको अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो उसको अंतरात्मा कहते हैं। जो रत्नत्रय के धारी हैं वे अंतरात्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष के धारी हैं वे बहिरात्मा। देखो शब्द कितने महत्वपूर्ण है कि और उससे विलक्षण भिन्न लक्षण वाले जीव अंतरात्मा। वे कैसे हैं? अथवा देह रहित निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान से रहित होने से देहादि पर द्रव्यों में एकत्व भावना रूप परिणमित जीव बहिरात्मा है। अंतरात्मा को बता दिया कि जो देह रहित निशुद्धात्मा की भावना जिसका लक्षण है वे अंतरात्मा है, और जो भेद ज्ञान की भावना से रहित हैं और देहादि पर द्रव्यों में एकत्व की भावना है वे बहिरात्मा है। और उससे प्रतिपक्ष भूत ओपोजिट अंतरात्मा। ऐसा बहिरात्मा अंतरात्मा का यहाँ स्वरूप कह रहे हैं। अथवा हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन तीनों का तथा वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थों का जिसे परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वो बहिरात्मा है। देखो नए विभाग से जानना परम आवश्यक। हे उपादेय का विचार करने वाला, देखो संगी पंचेंद्री मनुष्य किसे कहना? संगी पंचेंद्री किसे कहना? जिसमें हित हित करने का विचार हो, विचार शक्ति वाला हो, वो संगी पंचेंद्रिय। हे उपादेय का विचार कर सके, बोलो जो निर्दोष परमात्मा है वो रागादि दोषों से भिन्न है, शुद्ध चैतन्य लक्षण द्वारा लक्ष्य को प्रसिद्ध कर सके, वो संगी पंचेंद्री होता है। और संगी पंचेंद्री होते हुए भी सर्वज्ञ प्रणीत तत्वों को पदार्थों को नए विभाग से श्रद्धान ज्ञान नहीं कर सकता, सो बहिरात्मा। देखो कितनी गजब की परिभाषा है बहिरात्मा की। सर्वज्ञ प्रणीत पदार्थों को परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान ज्ञान नहीं कर सकता, वो बहिरात्मा है। और इसके विरुद्ध अंतरात्मा है। इस प्रकार बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण जानना चाहिए। बोलो अब कितनी जिम्मेदारी है। अच्छा मुझे अभी एक विकल्प आया कि अभी जो अकर्तावाद उसकी चली तो कितने लोगों ने सुनी? आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? बोलो सुनी हो तो बहुत अच्छा, और नहीं सुनी हो तो जो कल लास्ट गोष्ठी थी और उसमें दादा 1-1.5 घंटे तक विराजमान रहे और पूरे विद्वत समाज की बहुत सारे प्रश्न उत्तर के माध्यम से समाधान हुए और दादा ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। सो बहुत समझने जैसी गोष्ठी है। ऐसे तो पहले शुरू से आखिरी तक सुनना, और नहीं सुना तो कल की गोष्ठी को तो जरूर सुनना। क्या बोला? कल की दोस्ती को जरूर सुनिए। आवाज आ रही है हमारी आप सबको? हाँ जी।
नहीं, मैंने तो नहीं सुनी कल की, लेकिन आप बता, दादाजी ने निर्णय सुनाया, तो निर्णय किस बात का, किसके बात आप क्या बात करते हैं? बस समाधि मरण के अभी? हाँ। यही कि हम कैसे इस बात का निर्णय करें कि जीव करता है कि अकर्ता है। कर्ता कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, और कर्ता कहने का कितना वजन है, और अकर्तृत्व को जानने से क्या लाभ है, और वास्तव में वस्तु स्वरूप कैसा है। अनेकांत का लोभ करके, क्या बोला, अनेकांत का लोभ करके जो जिन शासन में यह परिणमति सकर्ता कहा गया है, उसका भाव पक्ष क्या है। ये पूरी बहुत सुंदर चर्चा हुई है कल। बहुत अच्छा, वही करने जैसा ही है। हाँ, यह परिणमति जो सकर्ता कहा, तो उसका क्या भाव पक्ष है। और अनेकांत, भैया स्यादवाद है, हमारा जिन शासन स्यादवाद है, उस स्यादवाद का क्या मतलब है। ये बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से सब लोगों ने, और वस्तु स्वरूप क्लियर हो, ऐसे सब विद्वानों ने प्रश्न किए दादा से। और कल लगातार 1-1.5 घंटे तक दादा विराजमान रहे गोष्ठी में। उन्होंने बार बार इस बात के लिए कहा, जैसे किसी ने कोई दूसरा प्रश्न करने की कोशिश की ना, तो उन्होंने उस बात को रोका कि भैया अब ये वाली बात मत करो, अभी सुनने जैसी है, एकदम बढ़िया। ठीक है, देखो आगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, आप लोग के पास लिंक मैंने भेज दी थी, सबसे लास्ट वाली लिंक है, वो है तो आप देखना उसमें। अब परमात्मा का लक्षण कहा जाता है, सकल विमल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानता है, व्याप्त होता है, अतः विष्णु कहलाता है। देखो, विष्णु मतलब कोई बनाने वाला करने वाला नहीं, समस्त लोकालोक को जानने वाला है ना। व्याप्त हो जाता है मतलब केवली का ज्ञान ही लोकालोक में पसर जाता है, वो नहीं, सर्व का ज्ञाता है, बस इतना ही अर्थ है। परम ब्रह्म नामक निशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत द्वारा तृप्त होने से उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, वह परम ब्रह्म कहलाता है। देखो, परम ब्रह्म की परिभाषा, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न अपने ही सुख अमृत में इतने आनंदित हैं कि अब बाहर जाने की क्या जरूरत है। कोई उर्वशी, रंभा आदि आदि कोई देव कन्याएं हो, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य, बोलो, ऐसे महाब्रह्मचर्य के धनी तो हमारे मुनिराज ही हो गए थे। मुनिराज के समय में ही महाव्रती थे, और ये तो परमात्मा हो गए। बोलो, इसी के द्वारा जिनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, ऐसे उन्होंने अब ब्रह्म पर विजय प्राप्त की है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, परम ब्रह्म, ब्रह्मा। केवल ज्ञान शब्द से वाच्य सु अर्थात उत्तम गत, अर्थात ज्ञान जिसको है वह सुगत है। ऐसा उत्तम ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान कौन है, केवल ज्ञान, जिसमें लोकालोक झलकते हैं, ऐसा केवल ज्ञान, इसलिए उनको सुगत कहा जाता है। अथवा जिसने शोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को प्राप्त किया, वह सुगत है। अब देखो वापस क्या कह रहे हैं, कैसी है वो मुक्ति, अविनश्वर, जिसका कभी नाश नहीं होगा, उस मुक्त पद का कभी नाश नहीं होगा, परंतु कैसी है, उत्पाद व रूप है। क्या बोला, एक एंगल से क्या बोलते हैं, ये स्याद पद, स्यादवाद। उस मुक्ति को, उस सिद्ध पर्याय को एक एंगल से कहेंगे तो अविनश्वर कहेंगे। क्यों, वो जो मुक्ति है ना,
अब कभी बंधन को प्राप्त नहीं होगा। सदैव मुक्त स्वरूप के आश्रय से मुक्त पद को प्राप्त कर लिया फॉर अनंत काल तक, अनंत काल के लिए अविनश्वर। परंतु वो मुक्ति भी कैसी है? उत्पाद वे रूप है। दूसरी भाषा में बोलो अनित्य है, और उसी को नित्य कह रहे, उसी को अनित्य कह रहे। नित्य मतलब जिसका कभी नाश नहीं होगा। अब नाश मतलब कि जो मुक्त पद प्राप्त हुआ है अब कभी भी बंधन का पद प्राप्त नहीं होगा, उसका नाम है अविनश्वर। परंतु रहेगी उत्पाद व रूप, ये खास बात है। ठीक है, अब कह रहे हैं शिवम परम कल्याणम निर्वाणम ज्ञानम क्षयम प्राप्तम मुनिपदम एन स शिव परिकीर्तितः। शिव अर्थात परम कल्याण, निर्वाण और अक्षय ज्ञान रूप मुक्ति पद को जिसने प्राप्त किया है वह शिव कहलाता है। इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त शिव हैं काम क्रोध आदि दोष का जय करने से अनंत ज्ञानादि गुण सहित वह जिन हैं इत्यादि परमागम में कहे हुए 1008 नामों से वाच्य परमात्मा जानना। ऐसे अनेक अनेक नामों से सिद्ध भगवान को अलंकृत किया जाता है। तो कुछ नामों का यहाँ पर वर्णन किया। विष्णु, परम ब्रह्म, ब्रह्मा, अविनश्वर, शिव, है ना, कल्याण, ये सब अनेक नाम हैं। तो कह रहे हैं ऐसे 1000 नाम आठों से जो वाच्य हैं उन्हें परमात्मा जानना। इस प्रकार इन त्रिविध आत्माओं में मिथ्या दृष्टि भव्य जीव, देखो बहुत गजब की बात आ रही है, भव्य अभव्य के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 तरह की आत्मा है इनमें मिथ्या दृष्टि भव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्त रूप से रहता है। देखो अभी व्यक्त पर्याय में क्या है? बहिरात्मपना, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। देह में एकत्व बुद्धि है, बाहर में कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है ना, बुद्धि है, ऐसा अज्ञान है, मोह है। अनंत पर पदार्थों में राग द्वेष की कल्पना है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, तो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। तो इसका बहिरात्मपना व्यक्त है। सुनना बहुत गंभीर बात है। परंतु अंतरात्मा और परमात्मपना ये 2 शक्ति रूप से रहते हैं। किसमें? भव्य जीव में भी। मिथ्या दृष्टि भव्य जीव में, मिथ्या दृष्टि बहिरात्म भव्य जीव के अंदर में बहिरात्मपना तो व्यक्त रूप से दिख रहा है, लेकिन अंतरात्मा और परमात्मपना ये शक्ति रूप से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भव्य है। वो अल्पकाल में अंतरात्म रूप और परमात्मा रूप वो परिणमित होगा ही होगा। सो कह रहे हैं भावी नैगम्य की अपेक्षा से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं। देखो 2 बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं शक्ति रूप से, और यदि भावी नैगम्य से देखें कि भविष्य में चूंकि ये भव्य जीव है तो अंतरात्म रूप भी परिणमित होंगे और परमात्म रूप भी परिणमित होंगे। परिणमन करने की शक्ति तो अभी विद्यमान है और भविष्य में परिणमित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनमें भव्यता है। 3 बातें हो गई। बहिरात्मपना व्यक्त है, अंतरात्मा परमात्मना शक्ति रूप से है। लेकिन यदि भावी नैगम्य से देखा जाए तो उसकी व्यक्ति भी हो सकती है, होगी, हो सकती है क्या? होगी, अल्पकाल में होगी। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ऐसा। तो अब देखो अभव्य में भी वो शक्ति रूप से खाली भावी का नहीं, पर अभव्य होकर भव्य हो, व्यक्त अंतरात्मा नहीं परमात्मा होगी, तो
तो शक्ति रूप में है दोनों में। दोनों। हाँ, पर उनको भावी नैगम्य से नहीं देखेंगे होगा, तो व्यक्त रूप से नहीं नहीं होगा। रहे, ये वाली बात है ना। और देखो प्रश्न और उत्तर समाधान बहुत अच्छा है। देखो क्या कहते हैं, अभव्य में बहिरात्मा व्यक्त रूप से तथा अंतरात्मा और परमात्मा ये दो शक्ति रूप से ही रहते हैं। देखो अंतरात्मा बना और परमात्मा बना शक्ति रूप से कैसे रहते हैं अभव्य जीव में। ये शक्ति क्या चीज है? यदि शक्ति होती तो व्यक्ति भी हो जाती, लेकिन उनको व्यक्ति नहीं है, तो ये शक्ति क्या चीज है? बोलो, कोई बता सकता है ये शक्ति क्या चीज है? जो बहिरात्मा में भी, जो भव्य में भी है और अभव्य में भी है, वो शक्ति क्या चीज है? उसके बोलो। वो गुण है, लेकिन बहुत बढ़िया, योग्यता नहीं गुण है। है, वो गुण। रत्नत्रय प्रकट होने वाले गुण कौन है? कि कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति, श्रद्धा शक्ति, चारित्र शक्ति। भव्य में भी है, अभव्य में भी है, परंतु वो अंतरात्म रूप परिणमित नहीं होंगे, परमात्मा रूप परिणमित नहीं होंगे, तो भावी नैगम्य से भी उनकी पर्याय में व्यक्ति कभी नहीं होगी। इसलिए वे है तो शुद्ध जीव, परंतु उनमें वो व्यक्ति नहीं होगी। ये गजब की बात है। अब देखो प्रश्न में, यदि अभव्य में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उनमें अभव्य तो किस प्रकार है? अभव्य जीव में परमात्म शक्ति की व्यक्तता केवल ज्ञानादि रूप से नहीं होती है, अतः उसे अभव्यत्व है। और शक्ति तो, परमात्म शक्ति तो शुद्ध न की अपेक्षा भव्य और अभव्य दोनों में समान है, तथा यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान नहीं हो तो वह केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं होता। देखो, यदि शक्ति रूप से भी न हो तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अभव्य जीवों को क्या है, केवल ज्ञानावरण कर्म की जरूरत ही नहीं है। तो अभव्य जीवों को कितने सारी चीजें सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या कहा? जब उन्हें केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होनी ही नहीं है और शक्ति रूप से नहीं है ना, शक्ति रूप से भी नहीं हो, तो फिर अभव्य जीवों को केवल चार ज्ञानावरण की सिर्फ चार ही प्रकृतियां होती हैं। केवल ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति ही उनको सिद्ध नहीं होगी, जरूरत ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा समझो कि सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति अभव्य जीव को है कि नहीं? बोलो। नहीं। ध्रुव भगवान आत्मा तो दोनों समान ही रूप से हैं, कोई भेद नहीं है दोनों में, नहीं तो जीवत्व पने में ही भेद पड़ जाएगा। फिर एक तो कोई आधा अधूरा जीव होगा और एक परिपूर्ण जीव होगा, जो कभी हो सकता नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। बोलो, जीव पने तो दोनों समान ही है। यहाँ पे भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र, वो भी अनंत गुणों का धनी, ये भी अनंत गुणों का धनी, अनंत शक्ति संपन्न, असंख्यात प्रदेशी, कोई प्रदेश कम नहीं ज्यादा नहीं, धर्म युगल कम ज्यादा नहीं, शक्तियां कम ज्यादा नहीं, ज्ञान गुण कम ज्यादा नहीं, परिणाम अपेक्षा ही सारी बात है। हरी बात ख्याल में। और यदि ऐसा माना जाए तो फिर वेरिएशन कर्मों में भी आ जाएगा। हरी बात समझ में? इसलिए जितने कर्म बहिरात्मा भव्य जीव को बंधे हैं, उतने ही कर्म बहिरात्मा अभव्य जीव को ही बंधे हैं। ऐसा नहीं है उनमें उनमें कुछ कर्मों में भेद है कि त्रिकाली ध्रुव में भेद है, ऐसा कोई भेद नहीं है। वह उनकी शक्ति प्रकट नहीं होगी। ठीक है, इतनी हाँ बात जी। हुई।
अव्यत और अव्यत ये दोनों अशुद्ध न की अपेक्षा से हैं, ऐसा भावार्थ है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे, समय अपना हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ रो। श्यामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कुशल भाई मेरा आवाज सुनाई? कुशल भाई એ કુશલભાઈ છે ને